इमेजिन दिस। आप कोई कंपनी एनालाइज कर रहे हो, आप देखते हो कि उस कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। ये देख के आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी ये अनाउंस करती है कि कंपनी के पास कोई कैश नहीं है अपने सप्लायर्स को पे करने के लिए, और कंपनी लोन लिए जा रही है अपने डे टू डे ऑपरेशंस रन करने के लिए। और ये सुन के ही स्टॉक प्राइस टैंक कर जाता है। दिस साउंड सरप्राइजिंग, राइट? बट ऐसा होता क्यों है? वेल फ्रेंड्स, आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही बिगिनर इन्वेस्टर्स मिस कर जाते हैं। हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी, और स्वागत है आप सभी का एपिसोड 2, जहां पे हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं जो हर एक बिगिनर इन्वेस्टर को पता रहना चाहिए। तो एपिसोड 1 में मंदार ने ROCE के बारे में बात की थी, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। और हम लोग समझेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो ओवर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे, क्योंकि वीडियो के एंड में हम एक केस सिनारियो भी लाए हैं आपके लिए, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अच्छे हैं, और एक ऐसी कंपनी के बारे में जहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बुरे हैं, और हम उन दोनों के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करेंगे। शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। तो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि स्टॉकोमीटर है, फंडोमीटर है, मॉडल पोर्टफोलियोज है, उस पर कुछ अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं अभी। तो अगर आप सोच रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करने के लिए, तो मैं ज़रूर आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप हमारे वेबसाइट investYajna.in को विज़िट करें और इन प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करें। और इसके लिए एक स्पेशल कूपन कोड भी हमने स्टार्ट किया है, तो वो कूपन कोड है रेड। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो से। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट ट्रैक्स कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि इस बिजनेस में कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ पे कैश जा रहा है, और कंपनी अपना कैश कैसे मैनेज कर रही है। बट इस सब का पर्पज क्यों है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? तो इट हेल्प्स आइडेंटिफाई वेदर अ कंपनी जनरेट्स इनफ कैश टू सस्टेन ऑपरेशंस। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि वेदर कंपनी इतना कैश जनरेट कर पा रही है क्या, जिससे डे टू डे ऑपरेशंस कैरी कर पाए, फिर जो आगे ग्रोथ लानी है उसके लिए इन्वेस्ट कर पाए, और अपने जो ऑब्लिगेशंस है जैसे कि कोई डेट हो उसको रीपे कर पाए। इट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। जो इनकम स्टेटमेंट है वो हमें सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स बताता है, बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एक्चुअल कैश मूवमेंट बताता है कोई भी बिजनेस में। तो जैसे कि हर कोई कंपनी होती है वो हाफ ईयरली अपने बैलेंस शीट्स एज वेल एज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स रिलीज करती है। तो कोई भी कैश फ्लो के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें अलग अलग चीज़ें बताती है कि कैश मूवमेंट क्या क्या हो रही है। तो फर्स्ट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो हमें बताता है कि डे टू डे बिजनेस में कहाँ पे कैश मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि कोई रेवेन्यूज़ हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उससे क्या इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। देन देर इज इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, जो हमें बताता है कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स पे क्या स्पेंड किया है या फिर क्या रिसीव किया है, जैसे कि कोई परचेस या सेल ऑफ एसेट्स हो, या फिर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज बाय की हो, तो दोज ऑल कम इनटू द इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। देन देर इज फाइनेंसिंग कैश फ्लो, जो हमें बताता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कंपनी में कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है, जैसे कि अगर कंपनी ने कोई नया लोन लिया हो, कोई डेट रिपेमेंट किया हो, कोई QIP किया हो, या डिविडेंड या शेयर बायबैक किया हो, तो वो सब इन फाइनेंसिंग कैश फ्लोज में आता है। आप आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 कंपोनेंट्स क्या है। तो हमने ये तीनों कंपोनेंट्स देख लिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं। उसमें से हम लोग आज जो बात करने वाले हैं दैट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो, क्योंकि ये हर कोई बिजनेस का सबसे मेन कंपोनेंट होता है। ये बताता है कि डे टू डे ऑपरेशंस में कहाँ से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। तो जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हर कोई बिजनेस रिलीज करता है, तो वो एक सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। तो हम लोग समझेंगे कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम नेट इनकम लेंगे, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। फिर उसमें हम लोग जो नॉन कैश आइटम्स है, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, या फिर जो ईसॉप्स वगैरह कंपनी ने इशू किए, वो सब हम लोग ऐड बैक करेंगे, जिससे कि जो नॉन कैश आइटम्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर उसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है?
तो बेसिकली अगर कंपनी के रिसीवेबल्स बड़े हो अगर कोई कंपनी के, तो व्हाट दैट सेज इज कि कंपनी ने सेल किया है बट कैश अभी तक आया नहीं है, तो हम लोग वो नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो इससे हम पहुंचेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे। अभी ऑपरेटिंग कैश फ्लो में क्या क्या कैप्चर हो गया है, तो अगर कोई कैश पे हुआ है सप्लायर को या फिर कोई एक्चुअल कैश रिसीव हुआ है कस्टमर्स से, जो कि नॉन कैश आइटम्स है वो भी सारे एडबैक हो गए हैं। रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और पेएबल्स में जो चेंजेस हुए हैं ये सारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कैप्चर हो जाते हैं। और फिर हम ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है ये हम कंपेयर करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के साथ में। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के साथ क्यों कंपेयर करते हैं इसको, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में क्या प्रॉब्लम है और उसमें सिर्फ सोलली ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे क्यों रिलाई नहीं करना चाहिए। तो अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स देखें जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें इंक्लूजन ऑफ नॉन कैश आइटम्स है कि जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उसमें बहुत सारे नॉन कैश आइटम्स होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, ईसॉप्स है, जो कि एक्चुअल कैश फ्लो नहीं बताते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ कि हम लोग जो नेट प्रॉफिट है उसको अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी अपना रेवेन्यू रिकग्निशन का मेथड चेंज करके रेवेन्यू को इन्फ्लेट कर सकती है, या फिर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करके अपने एक्सपेंसेस को डिले कर सकती है। तो बेसिकली कंपनी जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग मेथड्स के साथ खेल के अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकती है। थर्ड इज जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो लिक्विडिटी पोजीशन नहीं शो करता है कोई भी कंपनी की, कि कंपनी भले ही हर साल प्रॉफिट किए जा रही है बट कंपनी के पास बैलेंस शीट पे कैश ही ना हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो को भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग समझेंगे कि क्यों ज़रूरी है, तो उसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट इज़ कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, कि सपोज कोई भी कंपनी है जो हर साल नेट इनकम कमाई जा रही है बट निगेटिव कैश फ्लोज है, तो दिस कुड बी अ वार्निंग साइन फॉर ऑल ऑफ अस कि कंपनी या तो अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रही है या फिर आगे जाके कंपनी को बहुत सारे लिक्विडिटी इश्यूज भी आ सकते हैं। इसलिए इन दोनों को क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड इज कैश फ्लो इज़ अ बेटर मेजर ऑफ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। अगर हम कोई भी कंपनी देखें तो ऑल द कंपनीज गो थ्रू एन अपटर्न या फिर डाउन टर्न के थ्रू जाती है। तो जो कंपनीज अच्छी होती है जहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अच्छे जनरेट हो रहे हैं, तो डाउन टर्न के टाइम पे भी कंपनी सर्वाइव कर जाती है क्योंकि कंपनी को डेट पे रिलाई नहीं करना पड़ता। थर्ड इज इसेंशियल फॉर डेट रिपेमेंट एंड ग्रोथ। तो अगर कोई कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लोज जनरेट करती है तो इजीली अपने जो भी लोन या डेट रिपेमेंट्स है वो कर सकती है, या फिर अपने जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको भी री इन्वेस्ट कर सकती है उसके लिए भी। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के साथ में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को देखना ज़रूरी क्यों है। तो अभी हम कुछ केस स्टडी देखेंगे और हम लोग इंटरप्रेट करेंगे कि उससे हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं टीसीएस का। तो अगर हम टीसीएस का पिछले 5 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो हर साल कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है। अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ऑलमोस्ट हर ईयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जनरेट हुआ है, मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है कंपनी ने। इसका मतलब है कि कंपनी इज़ वेरी एफिशिएंट इन जनरेटिंग कैश फ्लोज। फिर अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखें तो हर साल कैश आउटफ्लो हुआ है वहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने एक हेल्दी कैश फ्लो जनरेट किया है और फिर वो कैश फ्लो को शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स या बायबैक वापस दिया है, विच इज़ अ साइन ऑफ अ हेल्दी कंपनी। नाउ इफ वी लुक एट अ कंपनी जहाँ पे प्रॉफिट्स है बट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इतने अच्छे नहीं है, तो वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स। तो वहाँ पे देखें तो भले ही प्रॉफिट्स हर साल बढ़ रहे हैं एंड प्रॉफिट्स आर वेरी मच हेल्दी, बट अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखें तो कोई भी साल में कंपनी ने ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट ही नहीं किया है। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट जनरेट कर रही है बट बिजनेस में पैसा तो आ ही नहीं रहा है। तो अगर हम वापस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखें तो काफ़ी कैश इनफ्लो हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। ये हमें क्या बताता है कि कंपनी का जो डे टू डे ऑपरेशंस है ये कंपनी या तो नए बोरोइंग डेट बोरो करके कर रहा है या फिर नए इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं जिससे कि डे टू डे ऑपरेशंस चल रहे हैं। नाउ वी नीड टू थिंक कि ये कितना सस्टेनेबल है एंड वेदर दिस इज़ अ गुड बिजनेस मॉडल।
ऑल्सो जब मैं ये पुअर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए कंपनीज अगर ढूंढ रहा था तो आई वॉज जनरली लुकिंग फॉर लार्ज कैप कंपनीज की पीयर टू पीयर कंपैरिजन हो जाए, बट सरप्राइजिंगली मैं कोई लार्ज कैप कंपनी ढूंढ ही नहीं पाया पुअर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि अगर कोई भी कंपनी लार्ज कैप बनी है तो दैट इज थ्रू गुड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं और एक की टेक अवे अगर हम सबके लिए है तो कि हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को इन आइसोलेशन कभी नहीं देखना है, हमें हमेशा अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को ऑपरेटिंग कैश फ्लो के साथ ही देखना है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करना काफ़ी इजी है जैसे कि हमने देखा, बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो को इजीली इन्फ्लेट करना है और मैनिपुलेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, विच इज़ वाई इट इज़ अ मोर रिलायबल मेट्रिक। उसके साथ साथ अगर कोई कंपनी कंटिन्यूसली कई सालों तक निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो दैट इज़ अ वेरी मेजर रेड फ्लैग एंड हमें इन्वेस्टिगेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी निगेटिव कैश फ्लो क्यों जनरेट कर रही है। आई विल एंड दिस वीडियो विथ वन कोट विच सेज रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश इज द किंग। कि कोई भी बिजनेस कितना भी रेवेन्यू कर ले, कितना भी प्रॉफिट कर ले, बट कैश हमेशा किंग रहेगा। अगर कोई कंपनी कैश नहीं जनरेट करती तो वो कभी भी एक अच्छी कंपनी नहीं होगी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि वाई ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर मच मोर इम्पॉर्टेंट। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहे, उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।